मैं इंद्रपाल सिंह ठाकुर ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अपन ने सिंप्लीफिकेशन के 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में अपन सिंप्लीफिकेशन का एक नया वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान की। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, स्थानीय मान और जातीय मान। तो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है कि ये सिंप्लीफिकेशन के हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि ये स्थानीय मान या जातीय मान के आधार पर हैं। तो इसके लिए आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। उसके बाद बिल्कुल छोटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए जो एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हैं वहां तक अपन चलेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू और स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो इसका क्या मतलब, देखो आपको इसका मतलब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए, अपन ने कहा कि फेस एंड प्लेस, फेस एंड प्लेस मतलब इस फेस की एक कीमत होती है और उस स्थान की भी एक कीमत होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं एक्सप्लेन करूं, अपने ऊपर लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे मेरा नाम क्या है, इंद्रपाल सिंह ठाकुर। मेरा फेस तो एक ही है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आज क्या हूं मैं, टीचर। कल यदि मैं दूसरी प्लेस पर पहुंच गया, कोई अदर जगह पहुंच गया, तो मेरा फेस तो वही रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा, प्लेस बदल जाएगा। फेस चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो फेस वैल्यू होती है, जो जातीय मान होता है, वो नहीं बदलता। पर जब अपन बात करते हैं प्लेस की, स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान बदलता है। ठीक है, तो अपने फेस से याद रखना कि फेस नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, प्लेस बदलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जातीय मान नहीं बदलता पर स्थानीय मान बदलता रहता है। जैसे कि एग्जांपल जो अपन समझते हैं, जैसे हमने लिखा 7594। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, 7594। अब इसमें देखें कि अगर अपन बात करें फॉर एग्जांपल 4 की, तो 4 की जो फेस वैल्यू है वो 4 ही है। 9 की फेस वैल्यू की बात करें, जातीय मान तो 9 है। 5 की बात करें तो 5 है। 7 की बात करें तो क्या है, 7 है। मतलब इसका जातीय मान जो लिखा है वही रहेगा। पर स्थानीय मान की बात करें, देखिए किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 4 गुणा 1, क्योंकि ये किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। सेकंड देखिए 9, तो 9 देखिए 9 किस स्थान पर आ गया, इकाई के किसके स्थान पर आ गया, दहाई के स्थान पर। मतलब इसकी वैल्यू हो गई 9 गुणा 10, तो कितना आ गया, 90। इसकी वैल्यू कितनी दी, 4 एकम 4। अब ये देखें 5, तो 5 का जातीय मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। पर जब स्थान की बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये किसके स्थान पर आ गया, सैकड़े के स्थान पर आ गया। तो इसका मतलब कितना आ गया, 500। इसकी बात करें तो ये किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर। तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, 7000। तो ये देखें कि इन सब की वैल्यू, अगर जातीय मान की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें, तो वो नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या होगा, स्थान बदलेगा। जैसे अगर इसी को, इससे यहां से एक लॉजिक निकल के आता है, वो आप नोट कर सकते हैं, पर नॉर्मली नोट से, कि पहला नोट क्या निकल के आया कि अगर अपन इनके स्थानीय मान को जोड़ दें, क्या कहा हमने, इसके स्थानीय मानों को जोड़ दें, तो आपके लिए क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। जैसे कि ये कितना है आपका, 7000, इसका कितना है, 500, इसका कितना है, 90, और इसका कितना है, 4। तो देखिए, अगर इनको अपन ने जोड़ दिया तो अपने लिए वही की वही संख्या फिर से मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसके स्थानीय मानों को अगर जोड़ दें तो फिर से वही संख्या मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट एक और है, शायद आपने नोटिस किया हो कि इसमें एक चीज समझे
कि जो इकाई के स्थान पर है, जो किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, उसके चाहे जातीय मान की बात करें चाहे स्थानीय मान की बात करें वो नहीं बदलता। तो सिर्फ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि जो इकाई के स्थान पर अंक है उसकी चाहे अपन प्लेस वैल्यू की बात करें चाहे फेस वैल्यू की बात करें, चाहे जातीय मान चाहे स्थानीय मान, उसका मान नहीं बदलेगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं अपन। ये तो सिंपल से था एग्जाम्पल। अब अपन एग्जाम्पल दूसरा लेंगे जो आपसे आप लोगों ने शायद किया भी हो या ना किया हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन दशमलव वाला, कि दशमलव में अपन कैसे निकालते हैं। तो देखें, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है 8 7 2 1 दशमलव कुछ भी लिख दिया अपन ने 3 9 6, ये आपके 8721.396 ये एग्जाम्पल है। अब इसमें देखिए इकाई का अंक कहां से स्टार्ट करेंगे, ये क्या आ गया दशमलव। तो इकाई का अंक अपन जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से करते हैं, यहां से ही करते हैं। यहां से नहीं कि दशमलव लगा दिया, तो यहां से इकाई का अंक की शुरुआत करेंगे। गिनेंगे कहां से, यहीं से गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसको पर इसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अपन यहां देखते हैं कि ये दशमलव के बाद कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है। ये कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद। ये कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि अपन ये बोलेंगे कि दशमलव के 1 अंक बाद है, मतलब अपन बोलेंगे 10वें भाग। अपन क्या बोलेंगे, 10वें भाग, मतलब 1 का कौन सा भाग, 10वां भाग। इसको क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पर है, मतलब कौन से स्थान पर है, 2 अंकों बाद हो गया, मतलब कौन से स्थान पर हो गया, 100वें स्थान पर हो गया। ये 3 अंकों बाद है, तो ये कौन से स्थान पर हो गया, 1000वें स्थान पर हो गया। ये 10वें नंबर पर हो गया, ये 100वें नंबर पे हो गया, और ये कितने 1000वें नंबर पर हो गया। 10वें भाग या 10वें नंबर, 10वां भाग क्या होगा, 1 का कौन सा भाग, 10वां, मतलब 1/10। ये 100 मतलब क्या आएगा, 1/100। ये कितना आएगा, 1000। 3 अंक मतलब 1/1000। अब देखो इसको अपन फॉलो करते हैं। जैसे कि इसके स्थानीय मान की बात करें तो ये कितना आएगा आपका, 8 गुणा कितना आएगा, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब कितना आ गया आपका 8000। इसकी बात करें 7 गुणा कितना आएगा आपका 100, तो कितना आएगा आपका 700। ये कितना है, 2 गुणा 10 मतलब कितना आएगा 20, और 1 गुणा 1 मतलब कितना आ गया 1। तो ये दशमलव किस तरफ वाले हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, तो ये देखें 3 गुणा, हमने क्या कहा 10वां भाग। 10वां भाग मतलब 1/10, तो यहाँ पे अपन ने 3 के 7 गुणा में क्या आ गया 1/10। फिर ये कितना है 9 गुणा कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद, तो कौन सा हिस्सा हो गया 100वां, मतलब क्या आ गया 1/100। ये कौन से स्थान पर है, 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि ये कौन से स्थान पर आ गया, तीसरे, मतलब क्या आ गया 1/1000। अब देखेंगे तो ये कितना आएगा, 1 अंक बाद दशमलव तो 0.3, ये 2 अंक बाद दशमलव मतलब 0.09, ये 3 अंक बाद दशमलव कितना आएगा 0.006। ये अपन ने इनकी वैल्यू निकाल ली। अभी हमने कहा था कि यदि इनके स्थानीय मान को जोड़ दें तो आपके लिए वही संख्या मिल जाएगी। देखिए तो जोड़ के देखते हैं, तो देखें ये कितना आएगा आपका, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये लिखा अपन ने 8000, फिर कितना है 700, फिर कितना है 20, फिर कितना है 1, फिर कितना है आपका 0.3, फिर कितना है 0.09, फिर कितना है 0.006। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहां आप 0 लगाना चाहे तो 0 लगा दो दशमलव के बाद, और नहीं लगाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा दो तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अपन ने क्या किया, इनको जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा 8 7 2 1 3.396।
तो देखिए आपको वही की वही संख्या फिर से प्राप्त हो गई। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो ये तो आपको पता था। थोड़ा हम इसको बताना चाह रहे थे आपके लिए कि दशमलव के बाद किस हिसाब से लेते हैं। तो दशमलव के बाद क्या देखते हैं अपन कि दशमलव के बाद कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, मतलब कौन से स्थान पर, 10वें भाग पर। तो 1/10, 2 मतलब 1/100 और 3 मतलब 1/1000, ऐसे आगे अपन करते जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे आप इसको। जैसे हमने क्या लिखा 8.25, 8.25 और एक और दी हमने 8.250। तो आपने सुना होगा, कई बार किया होगा कि 8.25 और 8.250 दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। अब ये बराबर क्यों है, तो इसको अपन समझते हैं स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट से। अपन क्या बोलते हैं कि दशमलव के बाद जो सबसे आखिरी अंक है उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, अपन आपको समझते हैं। देखिए तो अपन ने क्या किया, इसको लिखा, तो ये इकाई के स्थान पर है तो कितना जाएगा आपका 8 गुणा 1 प्लस, अब देखें ये 2 गुणा कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, तो कितना आएगा आपका 1/10 प्लस ये कितना आएगा 5 गुणा कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो कितना आ गया आपका 1/100। तो ये देखें ये कितना आएगा 8 धन 0.2 धन कितना आएगा 0.05, इनको यदि अपन जोड़े तो कितना आएगा 8.25। अब उसको करके देखते हैं अपन। तो ये अपन ने क्या लिखा 8 गुणा कितना लिखा 1, क्योंकि इकाई है तो 1 लिख दिया, प्लस ये कितना आएगा 2 गुणा कितने अंक 1, तो कितना आएगा 1/10, फिर ये कितना आएगा 5 गुणा 1 2 अंक, मतलब क्या आएगा 1/100 प्लस ये कितना आएगा 0 गुणा 1 कितना आएगा 1000, 3 अंक बाद है तो क्या आ गया 1/1000। तो अब आप देखें ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 0.2, ये कितना आएगा 0.05 प्लस, अब देखें कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 0। अब यदि अपन ने इनको जोड़ा तो कितना आएगा 8.25। इसलिए अपन क्या कहते थे कि जो आखिरी अंक है उसके बाद कितने भी जीरो लगा दो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए 8.25 और 8.250 ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ जो एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। 4-5 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में देख के और वीडियो को बंद कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन हम लोग शुरू में समझाते हैं और बाद में क्या होता है उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो बाद में कंटेंट अच्छा होता है। तो प्लीज ऐसा ना करें कि वीडियो को थोड़ा 1-2 मिनट देख के बोलेंगे ये तो हमें आता है, हमें नहीं देखना। पर हो सकता है कि आगे वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी हो सकता है जो आपके पास ना हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो क्या बनता है, जैसे कोई भी हमने लिख ली 8 2 3 8 5 7 ये संख्या लिखी है, तो इसमें बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा जो कि उन्होंने कह दिया बोले 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो अपन ने क्या कहा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 3000। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि देखिए इसमें देखिए ये संख्या है, इसमें इन्होंने कहा कि इस संख्या में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन ने क्या कहा संख्या ये जो है इस संख्या में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। तो अपन निकालेंगे
तो पहले 8 का कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये कितना आएगा, लाख। मतलब कितना आएगा, 8 लाख। तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और क्या आ गया, लाख। मतलब कितना जाएगा आपका, 8 लाख। फिर कितना है दूसरी वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कितना आएगा, 8 गुणा कितना आएगा, 100। तो कितना जाएगा आपका, 800। तो 8 के अपन ने क्या निकाल लिए, दोनों स्थानीय मान। अब इनका क्या निकालना है, अंतर। कितना आएगा, 0 0, यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 7। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है। उन्होंने कह दिया कि 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। 5 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो अपन क्या निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो ये कितना जाएगा, इकाई, दहाई, तो कितना आएगा, 5 गुणा 10, मतलब कितना आएगा, 50। ये कितना आएगा, अब क्या निकालना अपन ने, 5 का जातीय मान। तो 5 का जातीय मान क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि पता है कि जातीय मान नहीं बदलता। तो इनका क्या निकाल देंगे, अंतर। तो 50 में से कितना जाएगा, 5, तो कितना बचेगा, 45। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपन ने जो स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बात की, उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि पहला वीडियो क्वेश्चन है, अंकों 6, 1, 4, 2, 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। मतलब ये अंक आपको दिए हैं और वो कह रहे हैं कि इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए और उनका योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखें कि आपको ये नहीं करना कि आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी संख्या बनाओ। आप लॉजिक से कर सकते हैं कि आप सबसे पहला लॉजिक आप ये लगाइए कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके स्टार्टिंग में क्या होगा, जब अपन सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, जो बड़ी संख्या बनाएंगे अंकों से, तो उसके एंड में क्या आएगा, 1, क्योंकि सबसे बड़ी बनाना तो बड़ी बड़ी पहले नहीं पड़ेगी और छोटी संख्या लेंगे बाद में। पर जब सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो जो छोटी है अंक है वो पहले लिखेंगे और जो बड़ा अंक है वो बाद में लिखेंगे। तो बड़ा अंक क्या है, 6। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 6। तो जब इनका योग करेंगे तो 6 और 1 कितना आएगा, 7। मतलब इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 7। तो आप ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि इकाई के अंक में 7 सिर्फ किसमें है, सी में है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। मतलब इतना ज्यादा आपको पूरी संख्या नहीं बनानी पड़ेगी, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप बनाना चाहे तो बड़ा संख्या बना सकते हैं, पर बना के क्या करना, आपने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो आप इकाई के अंक के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यदि मान लो 1-2 ऑप्शन और मिल जाए तो आप क्या करोगे, संख्याएं भी बना सकते हैं। ऐसी बड़ी संख्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, 6 के बाद क्या लेंगे, 5 के बाद क्या लेंगे, 4, फिर 2, फिर क्या आएगा, 1। ऐसे क्या बनाएंगे, छोटी संख्या, सबसे पहले क्या लेंगे, 1, फिर क्या लेंगे, 2, फिर कितना लेंगे आप, 4, फिर कितना लेंगे, 5, और ये 6। तो ये बन गई सबसे बड़ी संख्या, ये बन गई सबसे छोटी संख्या। इनका क्या निकाल लेंगे अपन, योग निकाल लेंगे। तो योग कितना आएगा, 6 और 1 7, 5 और 2 कितना आएगा, 7, 4 और 4 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो कितना आ गया, 77,877। तो ये देखिए सी ऑप्शन है। नहीं तो आप सीधा कर सकते थे कि लास्ट में क्या आएगा, 1 और यहाँ पे कितना आएगा, 6। तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा आपका, सी। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, पर ये देखिए कि ये क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये स्थानीय मान का है, पर ये क्वेश्चन स्थानीय मान का है और स्थानीय मान के हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या दिया है, यदि 47.935 बराबर कितना दिया है, 4a + 7b + 9c + 3d + 5e दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, 7a + 4c + 3e का मान आपसे पूछा है। तो देखिए इसको
स्थानीय मान की मदद से अपन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको अपन ने लिखा तो अपन क्या लिखेंगे 4 गुणा ये इकाई में कितना आएगा 2.5 ये आ गया, प्लस ये कितना आएगा आपका 7 गुणा 1 प्लस अब दशमलव के बाद तो अपन क्या लिखेंगे 9 गुणा कितने अंक बाद है 1 मतलब 1/10 मतलब अपन क्या लिख सकते हैं 0.1। ये कितने अंक बाद है 2 मतलब कितना आएगा 3 गुणा कितना आएगा 1/100 तो 1/100 मतलब कितना आएगा अपन लिख सकते हैं 0.01 प्लस ये कितना है 5 गुणा कितने अंक बाद है 1 2 3 तो 1/1 कितना आएगा 1000 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.001 ये अपना आ गया। अब देखें इसको आप उससे क्या करें कंपेयर करें। देखो क्या लिखा है आपका 4a प्लस क्या लिखा है 7b प्लस क्या लिखा है 9c प्लस क्या लिखा है 3d प्लस क्या लिखा है 5e। तो जब आप इसको और इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 10, b का मान कितना हो जाएगा 1, c का मान कितना आएगा 0.1, d का मान कितना आएगा 0.01 और e का मान कितना आएगा 0.001। देखिए आपको सबके मान मिल गए। अब इजीली पुट करके इसको अपन निकाल सकते हैं। तो पूछा क्या है आपसे 7a प्लस कितना है 4c प्लस क्या है 3e तो अपन क्या लिखेंगे 7 गुणा a का मान कितना है a का मान कितना है 10 तो 7 गुणा 10 प्लस 4 गुणा c का मान कितना है 0.1 तो ये अपन लिख दिया 0.1 प्लस क्या है 3e तो e का मान कितना है 0.001 तब इसको अपन लिख देंगे तो 10 7 कितना आएगा 70 ये कितना आएगा 0.4 और वो कितना जाएगा आपका 0.003 जब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 70.403 कितना जाएगा आपका 70.403। तो देखिए ये देखने में नहीं लग रहा था कि स्थानीय मान का है पर ये स्थानीय मान क्वेश्चन है और उससे अपन इसको इजीली क्या कर लिया सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है 2 अंकों की ऐसी संख्या है यदि उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो वह संख्या सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। मतलब ये क्या है 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए पलट दिया जाए तो वो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो देखिए पहले इसको अपन मान लेते हैं कि माना की वो संख्या है अपन ने माना जो माना है वो संख्या क्या मान ली xy संख्या क्या मान ली xy मतलब 2 अंकों की है तो ये हो गया इकाई का अंक और ये हो गया दहाई का अंक। तो अपनी संख्या कैसी बन जाएगी 10 गुणा कितना आएगा x 10 गुणा x प्लस कितना आएगा y गुणा 1 तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस क्या हो जाएगा y तो ये अपनी क्या है संख्या है। अब अपन बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं इसके अंकों को पलट दे या बदल दे इंटरचेंज कर दे तो संख्या क्या बन जाएगी आपकी yx तो इसको अपन क्या लिखेंगे अब 10 गुणा y प्लस कितना आएगा x गुणा 1 तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस कितना हो जाएगा x। अब इनको अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ा अपन ने तो कितना आएगा आपका 10x प्लस y और ये कितना है 10y प्लस कितना है x तो 10x में कितना जुड़ा x तो कितना हो गया आपका 11x प्लस कितना आ गया आपका 11y तो अपन ने क्या किया 11 कॉमन लिया। अब 11 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x प्लस y। अब 11 कॉमन आ गया इसका ये मतलब है कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि इस प्रकार की संख्याएं हैं वो संख्याएं हमेशा 11 से क्या होंगी विभाजित होंगी। इसको अपन एग्जांपल और बेसिक ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अपन कोई क्वेश्चन लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं जैसे हमने लिया आप तो कोई भी संख्या ले लें आपने लिया क्या 52 2 अंकों की संख्या है इसको इंटरचेंज कर दो कितना हो जाएगा 25 बदल दिया कितना आएगा 77 किससे विभाजित हो गई 11 से। आप तो कोई भी संख्या ले लो 93 लिया ये आ जाएगा तो कितना आएगा
9 3 12 और ये कितना आ गया 132। तो इसमें क्या हो गया 11 का भाग चला जाएगा। तो आप ऐसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि मन से कोई भी संख्या मान के 2-3 बार करके चेक कर ले तो किससे विभाजित होगी, ये 11 से हमेशा विभाजित होगी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग को संख्या में से घटा दिया जाए तो परिणाम किस संख्या से विभाजित होगा। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग को उस संख्या में से घटा दें तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, जो परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए इसको अपन करते हैं। तो ये अपन ने क्या किया, संख्या फिर क्या मानी xy, संख्या xy मान ली। तो ये आपका कितना जाएगा 10x प्लस कितना आएगा y। अब इसमें से किसको घटा दें, 10x प्लस y में से किसको घटा दें, इसके अंकों के योग को। तो अंकों के योग को घटा दिया कितना जाएगा x प्लस y। तो कितना आया आपका 10x प्लस y, माइनस में कितना आएगा आपका, माइनस में आएगा x और माइनस क्या हो जाएगा y, क्योंकि माइनस के अंदर क्या होगा गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा y से y कैंसिल, 10x में से कितना जाएगा x, तो कितना बचेगा आपका 9x। तो इसका क्या मतलब है कि जो परिणामी संख्या है वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जो अपन ने भी किया कि ये वाला 2 में भी अप्लाई हुआ और 3 में भी अप्लाई होगा कि 3 अंकों की संख्या होगी तब भी ये 9 से क्या होगी विभाजित होगी। पर जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था वो 2 अंकों की संख्या पर अप्लाई होगा पर 3 अंकों की संख्या पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये वाला सभी पर अप्लाई होगा। जैसे कि मैं आपको 3 पे करके बता देता हूं कि 3 पे भी ये लागू होगा। पिछला वाला सिर्फ किस पे लागू हुआ था 2 पे, पर ये वाला किसी भी संख्या पे आपका लागू हो जाएगा। जैसे अपन ने 3 अंकों की ली तो कितना आएगा x y z। तो संख्या क्या बनेगी आपकी 100x 10y प्लस कितना आएगा z, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर है, एक स्थान पर। तो 100x प्लस 10y प्लस क्या जाएगा z। इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, इसके अंकों का योग। तो x प्लस y प्लस z कितना आएगा आपका 100x प्लस 10y प्लस z। ये सब किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस का x माइनस का y माइनस का z। तो देखिए ये क्या हो जाएगा z से z क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 100x में से कितना जाएगा x, तो कितना बचेगा आपका 99x प्लस क्या बचेगा 9y। तो इसमें से 9 अपन क्या निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। अब 9 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 11x प्लस कितना बचेगा y। तो कॉमन कितना आ गया 9। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो संख्या है वो 9 से क्या होगी विभाजित होगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सभी पर अप्लाई होगा, सभी संख्याओं पर अप्लाई होगा, पर इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 अंकों की संख्या पर अप्लाई होगा। तो आज अपन ने क्या समझा स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।